नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ के नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करेंगे केजरीवाल और ईडी के समन की। दोस्तों, दुनिया में आपने चाहे कितने भी धूर्त इंसान देखे या उसके बारे में सुने हो, मैं आपसे बेट लगा सकता हूं कि आज के ज़माने में इस आदमी से बड़ा धूर्त और कपटी पूरे धरती पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। वैसे तो यह कई बार साबित हो चुका है। पहली बार तब साबित हुआ था जब इसने बाल बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी राजनीति करनी शुरू कर दी थी। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई अपनी अपनी जांच कर रही है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और बड़बोले संजय सिंह शामिल हैं। भाजपा नेताओं, विशेषकर कपिल मिश्रा का मानना है कि घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल ही है और जांच के बाद यह साबित भी हो जाएगा। कपिल मिश्रा का कहना है कि बहुत जल्दी केजरीवाल भी जेल में होंगे। इधर भ्रष्टाचार की जांच कर रही ईडी ने कई बार केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा। पहली बार जब केजरीवाल को समन भेजा गया था तो उसने विधानसभा चुनाव का बहाना बनाया। चुनाव में उनकी क्या दुर्दशा हुई वह आप सब देख चुके हैं। ज्यादातर उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा सके और जिन्होंने जमानत बचा लिया उन्होंने खुद को जीता हुआ समझना शुरू कर दिया। खैर, तो विधानसभा चुनाव के बाद ईडी ने केजरीवाल को दूसरा समन भेजा और 21 दिसंबर 2023 को उन्हें ईडी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहा गया। इस बार केजरीवाल ने कहा कि वे 10 दिनों के लिए विपश्यना सेंटर जा रहे हैं और इसलिए ईडी के बुलावे पर नहीं जा सकते, और 20 दिसंबर को ही वे बिना ईडी के सामने पेश हुए नोटिस को दरकिनार करते हुए निकल लिए। इसके एक दिन पहले स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, वे 19 दिसंबर को विपश्यना सेंटर गई हुई थी। केजरीवाल अपने विपश्यना कोर्स से 30 दिसंबर 2023 को लौटे, जबकि स्वाति मालीवाल ने अपने लौटने की जानकारी 31 दिसंबर को दी। दोनों असीम ऊर्जा लेकर लौटे। गलत ना समझे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों जब लौटे थे तो दोनों ने इस ऊर्जा शब्द का प्रयोग अपने एक्स पोस्ट पर किया था। वैसे आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल राजस्थान के चूरू के किसी विपश्यना सेंटर में गई थी, जबकि केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर गए थे और पंजाब के सीएम भगवंत मान ऊर्जा प्राप्ति के लिए विशाखापट्टनम जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम पंजाब जा रहे हैं और पंजाब वाले किसी और राज्य में जा रहे हैं। खैर, सब मोह माया है। हम आगे बढ़ते हैं। तो विपश्यना के बहाने केजरीवाल 21 दिसंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। 10 दिन बाद जब उन्होंने ऊर्जा प्राप्त कर लौटने की बात कही तो ईडी वालों ने तीसरा समन भेजा और 3 जनवरी 2024 को पेश होने का आग्रह किया। इस बार भी केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं गए। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज से पीसी करवाकर गिरफ्तारी का भय दिखाते रहे, क्योंकि इन्हें भी पता है इन्होंने गलत किया है, चोरी पकड़ी गई है, इसलिए ये जाने से डर रहे हैं। यदि हमने कुछ किया ही नहीं तो ईडी बुलाए या सीबीआई, आंख में आंख डालकर उनके सवालों का सामना करेंगे और कॉलर झाड़ते हुए वहां से आएंगे। लेकिन यहां तो डर है, चोर की दाढ़ी में तिनका। 4 दिसंबर को केजरीवाल ने एक 3 मिनट 29 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में केजरीवाल कह रहा है कि 2 साल से बीजेपी की एजेंसियां रेड मार रही हैं और कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन एक भी पैसे का हेर फेर नहीं मिला। यदि भ्रष्टाचार हुआ तो पैसे कहाँ हैं? बताइए। केजरीवाल पूछ रहा है, बताओ पैसे कहाँ हैं? अरे केजरीवाल जी, पैसे कहाँ हैं इसी का जवाब तो आपको देना है। ईडी और सीबीआई को तो यह साबित करना है कि आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं, आपने चोरी की कि नहीं। चोरी का माल कहाँ है यह तो चोर ही बतलाएगा ना। आपको तो फिलहाल साबित करना है कि आपने चोरी नहीं की, जो आप कर नहीं पा रहे। ये पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ तो पैसे कहाँ गए। अच्छा, और जो आपका शीश महल तैयार हुआ, जो पर्दे लगवाए गए हैं करोड़ों के, किचन बनवाया गया है करोड़ों का, और पता नहीं कहाँ कहाँ घर में नदी नाले सब खुदवा कर रखे गए, ये सब फ्री में होता है। ईडी के पास जाकर पूछिए ना उनसे कि पैसे कहाँ गए। वो लोग बतलाएंगे पैसे कहाँ गए, जो डर के मारे आप जा नहीं रहे हैं। आगे केजरीवाल कह रहा है कि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिला है। अभी संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गड़बड़ी लग रही है। मनीष सिसोदिया को जमानत देने से तो सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकार कर दिया है। ऐसे ही मना कर दिया गया बिना सबूत के। तो फिर बीजेपी क्यों कर रहे हो? बोलो ना सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से जमानत देने से मना किया। बोल दो जज का फैसला सही नहीं, बोल दो न्यायपालिका और संविधान पर भरोसा नहीं। क्यों नहीं बोलते? इस आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठा साबित कर दिया है। आगे कहता है कि गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी उठाकर जेल में बंद कर देंगे। गुंडे और आतंकी तो तुम्हारे लोग हैं। जाकर ताहिर हुसैन से पूछो क्या होती है गुंडागर्दी।
वीडियो में केजरीवाल आगे असल मुद्दे पर आता है और कहता है कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी ईमानदारी पर चोट करना चाहती है। आरोप झूठे हैं या सच्चे यह आप तय नहीं करेंगे, इसके लिए न्यायपालिका है। ईमानदारी पर चोट आप स्वयं कर रहे हैं, बीजेपी नहीं। पहले ही दिन आपको ईडी के सामने पेश हो जाना था, भागकर आप साबित कर रहे हैं कि आपने चोरी की है। अब इसकी धूर्तता की पराकाष्ठा देखिए। कह रहा है कि मेरे वकीलों ने बता दिया है कि ईडी के समन गैरकानूनी है। अच्छा, ईडी का समन गैरकानूनी है। इतना ही नहीं, इन्होंने साबित भी किया है और बताया भी कि कैसे ये जो समन है वो गैरकानूनी है। ईडी वालों की हिम्मत देखिए, केजरीवाल की एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब ये आदमी जो ईडी की जांच से भाग रहा है, ये कह रहा है कि ईडी के पास इसके सवालों का जवाब नहीं है। अरे भाई, ईडी ने तुम्हें बुलाया है, तुम जा नहीं रहे, बहाने बना बना कर भाग रहे हो। अब जब थू हो रही है तो कह रहे हो ईडी जवाब नहीं दे रही। जवाब तो तुमको देना है ना ईडी के सामने जाकर। ईडी के 3-3 समन को इग्नोर करके तुम भागते फिर रहे हो। अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो बाप बाप कहकर वीडियो बनाने लगने और वीडियो बनाने को दौड़ रहे हो। तुम हो कौन समन को गैरकानूनी या कानूनी बताने वाले? तुम चीफ जस्टिस हो। तुम्हें यदि कुछ साबित करना है तो वह यह कि तुमने चोरी नहीं की है, जो तुम कर नहीं पा रहे। भागे भागे फिर रहे हो, फटकर फ्लावर हो रही है तुम्हारी। अब केजरीवाल कह रहा है कि क्या मुझे गैर कानूनी नोटिस का जवाब देना चाहिए। अब केजरीवाल ने कह दिया गैर कानूनी तो गैर कानूनी, मेरा वचन ही है शासन। वीडियो में आगे केजरीवाल कह रहा है कि यदि कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। तो धूर्ताधिराज जी इतना भी बता ही देते कि कानूनी रूप से सही समन कैसा होता है। अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन इसका कहना है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ईडी का समन भिजवाया गया है। जरा इनसे पूछे कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं इनके। तुमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितनी मूली उखाड़ ली, वो सब ने देख लिया। चुनाव की तो बात मत ही करो। आगे वीडियो में केजरीवाल भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ईडी सीबीआई का भय दिखाकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराती है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद ईडी सीबीआई के पुराने मामले बंद कर दिए जाते हैं, परंतु इस दौरान केजरीवाल ने एक भी नाम नहीं गिनवाया। बस कुछ नेता, ये नेता, वो नेता, एक भी नाम नहीं लिया। उदाहरण के लिए एक नाम तो लेना चाहिए था ना। एक बार फिर से केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए कोर्ट के फैसले को बीजेपी का फैसला बतलाने की कोशिश की। उसने कहा कि सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बल्कि इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया। ये सारी बिना सर पैर वाली बातें हैं। मेरा चैलेंज है केजरीवाल को कि ये साबित करके दिखाए कि बीजेपी ने इनके नेताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था या ऐसा कोई ऑफर दिया था। आगे कह रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है, जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और वगैरह वगैरह। जनतंत्र के लिए अच्छा तो नहीं है केजरीवाल जी कि एक जांच एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपी को पूछताछ के लिए बार बार बुलाए और आरोपी कह दे कि मैं बेकसूर हूं, मेरी जांच मत करो। बहाने बना करके फरार होता रहे, फिर वीडियो बनाकर जो मन में आया करके बक के चला जाए। यह देश के लिए खतरनाक है। आप जैसे लोग देश के लिए खतरनाक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।